हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ताई ड्रामा आई वन्ना बी सुपर एपिसोड 2। तो चलो शुरू करते हैं। विन स्टेप से डर डर के ऊपर आता है और वॉशरूम के डोर के ओर देखता है। उसी समय वन नंग भूतनी जैसी वहाँ आती है। विन उसे देखकर भूत भूत ऐसे चिल्लाता है। उसका आवाज़ सुनकर वन नंग घबरा के वहाँ से भाग जाती है। विन अपने रूम में जाकर ब्लैंकेट के नीचे डर डर के छुप जाता है। सुबह वन नंग अपने रूम में सो रही होती है। वो नींद से उठकर टाइम देखती है। रूम से बाहर आकर चुप चुप के विन की बातें सुनती है। विन अपना फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि तुम फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया? मैं तुम्हें रात से कॉल कर रहा था। वो कहता है अब क्या हो गया? सुबह सुबह तुम क्यों चिल्ला रहे हो? विन पूछता है कि पहले तुम बताओ, तुम फ़ोन क्यों स्विच ऑफ किया? वो बोलता है तुम्हारे बारे में पूछने के लिए रिपोर्टर्स कॉल कर रहे थे, इसीलिए मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया। तब विन कहता है इस घर में भूत है, मैंने भूत को देखा। वो हंस के बोलता है कि तुम ये सब में बिलीव करते हो क्या? विन कहता है तुम यहाँ आकर देखो, मैं जोक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। कल रात मैंने लंबी बालों वाली भूत को देखा था, जैसे जपनीज भूत होती है ना, वैसी वाली। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तुम इस घर को बेचकर मेरे लिए नए घर खरीदो प्लीज़। इस बार मुझे सेकेंड हैंड घर नहीं चाहिए, मुझे नया घर चाहिए। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कोई सपना देखा होगा। तब विन कहता मैंने कोई सपना नहीं देख रहा था, मैंने सच में भूत को देखा। इस घर में भूत है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। उसका फ्रेंड कहता है घर बेचना खरीदना कोई जोक नहीं है, तुम सीरियस तो हो ना? विन कहते हैं हाँ, मैं रात भर सोया नहीं हूँ। वो कहता है मैं कुछ करूँगा। इधर वनंग अपने रूम में होती है, तभी उसे कोई एजेंसी से कॉल आती है। वो कहती है कि हाँ मैं अभी आऊँगी, और वो किसी को फ़ोन करके पूछती है कि अगर आप फ्री हो तो मुझे पिकअप करने के लिए आएंगे प्लीज़। विन का फ्रेंड कोई सेंट को लेकर आता है और वो कहता है मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्हें लेकर आया हूँ। वो सेंट घर के सभी जगह में पानी से शुद्ध करता है। उस सेंट को देखकर वन नंग काट के नीचे छुप जाती है। वो तीनों उसके रूम में जाते हैं। सेंट रूम में पानी से शुद्ध करता है। उसका फ्रेंड कहता है काट के नीचे भी पानी डालो, क्योंकि भूतों को काट के नीचे छुपना बड़ा अच्छा लगता है। विन सेंट से कहता है आप काट के नीचे भी पानी डालो प्लीज़। सेंट वैसे ही करता है। इधर बेचारी वनंग पूरी तरह से पानी से भीग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मे को देखते हैं, जो विन के घर के बाहर होती है। ये विन के पेरेंट्स है। मे उनसे मिलने आती है। मे को देखकर वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम कितने साल बाद आई हो। वो स्नैक्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं। वो तीनों डाइनिंग टेबल में खा रहे थे। तभी मे कहती है कि आंटी आप तो आज भी स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हो। तभी विन की माँ मे से पूछती है कि बहुत दिनों बाद आई हो, हमसे कोई काम है क्या? मुझे पता है तुम विन के लिए आई हो, वो तो यहाँ नहीं रहता। तभी मैं कहती है वो वापस आया है तो घर में होगा, ऐसे सोचकर मैं यहाँ आई हूँ। विन की माँ कहती है वो एक घर खरीद के वहाँ रह रहा है। तभी मैं उसे पूछती है कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ वो रह रहा है क्या? उसकी माँ कहती है नहीं, वो अकेला रह रहा है। जब से विन आया है तब से रिपोर्टर्स की फ़ोन्स नॉनस्टॉप आ रही है। मैं कहती है आप तो एक सुपरस्टार की पेरेंट्स हो, इसीलिए आपको ये कॉल्स आ रही है। अगर आप कभी भी विन से मिलने जाए तो मुझे भी बुलाओ प्लीज़। विन की माँ कहती है हम उसे मिलने नहीं जाएंगे, वो बोला है कि वो खुद ही आएगा। वो कहा है हमें पता नहीं है। जब वो घर आएगा मैं उसे बताऊंगी कि तुम उसे मिलना चाहती हो। इस बात को सुनकर मैं बहुत उदास हो जाती है। घर के बाहर विन के फ्रेंड उसे बोलता है कि मैं सेंट को छोड़कर आता हूँ, या तुम्हारे घर में ही रखूँ, ऐसा मजाक करता है। यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट है, तुम बाहर आओगे? तभी विन कहता है नहीं, पहले ये रिपोर्टर्स की शोर कम होने दो, तब मैं आऊँगा। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारी मर्ज़ी, मैं जाता हूँ। तभी विन उसे बोलता है कि रुको रुको, अगर वो भूत फिर आएगा तो? ये सुनकर उसका फ्रेंड हंस के चला जाता है। वननिंग अपने रूम में बालों को ड्राई कर रही होती है और विंडो से विन को देखती है और सोचती है कि ये बाहर कब जाएगा, ये कोई काम नहीं करता क्या? नेक्स्ट सीन में घर के बाहर मीडी, ये हमारा सेकंड मेल लीड है। ये एक डॉक्टर है और वनंग की बचपन की दोस्त है। वनंग मीडी को विंडो से देखती है। मीडी डोरबेल बजाता है। तभी वहाँ विन गेट खोलता है। उसे देखकर वो हो तुम कौन हो? ये वनंग की घर है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तभी विन उसे उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है ये मेरा घर है,
मीडी बाहर से वन्नम को बुलाता है। तभी वो बोलता है कि चिल्लाना मत, ये यहाँ कोई वन्नम नहीं रहती है, ये मेरा घर है, मैं अभी अभी इस घर में आया हूँ। तभी मीडी कहता है अभी मुझे कॉल आया है कि मैं यहाँ उसे मिलूँ। ऐसे बोल के वो बाहर चिल्लाता है। वन्नम मीडी को कॉल करती है। मीडी उसे पूछता है तुम कहाँ हो, तुम्हारे घर में ये कौन है जो अपने आप को घर का ओनर बताता है। तभी वो बोलती है ये मेरा रिलेटिव है, इसका हेल्थ ठीक नहीं है, ये थोड़ा पागल है। वो कहता है ये तुम पहले क्यों नहीं बताया, अब तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक करता हूँ। वो बोलती है मैं मेन रोड में हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा वेट करूँगी। विन उसे कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि ये मेरा घर है। वो उसे सॉरी अंकल बोल के वहाँ से चला जाता है। उसे अंकल कहता सुन विन बहुत शॉक हो जाता है और घर के अंदर जाता है। वन्नम डस्टबिन में अपनी सूटकेस को देखती है, उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर विन मिरर में देखकर सोचता है कि मेरा कोई सफ़ेद बाल तो नहीं आया, मेरे फेस में भी रिंकल्स आया क्या, मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में वन्नम मीडी के कार में बैठती है। वो उसे पूछता है कि तुम इतने हरी में क्यों हो। वो बोलती है मेरी ऑडिशन की टाइम हो रही है, तुम जल्दी से चलो। इधर वन विन का वीडियो देखता है। तभी उसे कॉल आती है और वहाँ से जाता है। स्टूडियो में एंकर्स विन के बारे में बात करते हैं कि इतने सालों के बाद विन आया है, एक वीडियो क्लिप की वजह से वो 5 साल गायब हुआ है और अब आया। आजकल तो ये न्यूज़ ही टॉक ऑफ द टाउन है। आज हम सबसे ज़्यादा क्लोज विन के एक्स मैनेजर वन को बुलाएंगे, तो आप बताइए ये वीडियो क्लिप के बारे में। वन बोलता है पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ सब सच है। इस वीडियो क्लिप में विन ही है, विन एक गे है। एंकर्स वन का बातों को बिलीव कर लेते हैं क्योंकि वन विन का एक्स मैनेजर है। इसीलिए कार पार्किंग में मीडी कार रख के जाता है। मैं बाहर आती है और वन्नम और मीडी को देखती है। वन्नम मीडी से कहती है कि तुम्हें पता है ये कौन है। वो कहता है मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों ऐसे पूछ रही हो, ये अच्छी लड़की नहीं है क्या। वन्नम बोलती है ये सब छोड़ो, अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ऑडिशन में डायरेक्टर वन्नम को सीन एक्सप्लेन करता है और उसे एक्टिंग करने के लिए बोलता है। वो उसके सामने ओवर एक्टिंग करती है। उसे देख डायरेक्टर कट बोल देता है, अब बस तुम जाओ। वो कहती है मैं एक ही टेक में पास हो गई हूँ, आज तो मेरा लकी डे है। उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। पार्किंग में मैं सोचती है कि ये कार किसका है, कौन इसे मेरे कार के सामने रखा है। वो कार के अंदर देखती है, कोई नहीं होता। तभी मीडी वहाँ आता है। मैं उसे कहती है कि तुम्हें कोई मैनर्स है या नहीं, कार ऐसे पार्क करते हैं क्या। वो उसे सॉरी बोलता है। मैं उसे कहता है कि देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या, तुमसे भी बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो बोलता है ओके आंटी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, अब तो मुझे जाने दो। तुम मुझे आंटी क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें तो कोई नहीं मैनर्स नहीं है। वो कहता है कि आंटी तुम कौन हो मुझे कैसे पता होगा। वो बोलती है तो तुम मुझे नहीं जानते, अब तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है आंटी मैं यहाँ से अपना कार मूव करूँगा, आपको देर हो रही है ना। वो थोड़ा आगे जाके कहता है आंटी आप जल्दी से जाओ, मैं अपना कार वहाँ पार्क करूँगा। मैं वहाँ से इरिटेट होके चली जाती है। शॉपिंग मॉल में एक स्टोर में मैं जाती है और वहाँ पूछती है कि तुम्हारे पास कोई न्यू कलेक्शन है क्या, मुझे कुछ अलग कपड़े चाहिए। वो कहता है आज आप इतने बैड मूड में क्यों हो। वो उसे पूछती है कि तुम्हें पता है इस कंट्री में मुझे कोई नहीं जानता। वो कहता है नहीं ऐसे कैसे होता है, आप तो इस कंट्री के सुपरस्टार हो। वो बोलती है कि हाँ वही तो, मुझे तो इस कंट्री में सब जानते हैं। वो उससे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। वो कहती है नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। मीडी वन्नम एक रेस्टोरेंट में होते हैं। मीडी वन्नम को लाइक करता है लेकिन वन्नम उसे एक फ्रेंड की तरह ही सोचती है। मीडी कहता है कि मैं हमारे फर्स्ट ईयर से तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, अब तो तुम हाँ बोल दो ना। वो बोलती है कि तुम मेरे एक अच्छे फ्रेंड हो, बस ये तुम्हारी ट्रीट है ना। वो बोलता है कि हाँ हाँ ये मेरी ट्रीट है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगा। वो वन्नम को बहुत पसंद करता है। मीडी वन्नम को घर के बाहर छोड़ता है और कहता है कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे पहले कॉल करो। वो उससे कहती है कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं अंदर जाऊंगी। वो धीरे धीरे गेट खोल के अंदर जाती है। वो वहाँ से चला जाता है। विन पूरे घर में लाइट्स ऑन करके रखता है और हॉल में आता है। वन्नम छुप छुप के विंडो से उसे देखती है और एक कोने में
बैठकर सोचती है कि अभी तक ये यहाँ क्या कर रहा है। विन टीवी ऑन करके मे को देखता है और वो उसे बहुत मिस करता है और वही सो जाता है। वनंग भी बाहर एक बेड पे सो जाती है। इधर मे की हस्बैंड उसे कहता है कि कल ही हमारा डिवोर्स है, टाइम पे पहुंच जाना। वो बोलती है मुझे पता है। तभी वो कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे प्यार नहीं करती, तुम तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को ही प्यार करती हो। उसका बात सुनकर मैं बहुत रोती है। वन वन के घर में एक मॉडल अपना फ़ोटोज़ देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वन वन वहाँ आके कहता है कि तुम्हें मैं बहुत फेमस करूँगा। वन वन उसे पूछता है कि अगर तुम फेमस हुए तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना। वो कहता है नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने सुना है कि आपने ही विन को इस वीडियो क्लिप के स्कैंडल में फंसाया है। उसका बात सुनकर वन वन बहुत शॉक हो जाता है और कहता है तुम लोगों की बात बिलीव मत करो, वो सब झूठ बोल रहे हैं। घर में सुबह विन नींद से उठकर टाइम देख के बाहर जाता है और वहाँ सोई हुई वनंग को देख के डर जाता है और एक स्टिक से उसे उठाता है। वनंग नींद से उठकर विन को देखती है। यहाँ पर एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।